कई बार हमारे मन में एक सवाल आता है। कस्टमर पूरा प्लान समझने के बाद, पूरी बात करने के बाद, 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछने के बाद प्रोडक्ट नहीं लेता और ये बोलता है मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं कि कमी कहाँ रह गई। मैंने उसे सब कुछ समझाया, सब कुछ बताया, उसके बावजूद भी कमी कहाँ रह गई। सो आज का ये जो विषय है, हाउ टू टॉक विथ कस्टमर, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा बिकॉज़ ये बहुत डिटेल्ड है। आपको इस वीडियो में जो 4-5 मिनट 6 मिनट की होगी, जिसमें आपको डिटेल्ड में नहीं बट कुछ चीज़ें जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको मदद करेगी, उसे आप जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे रियली कस्टमर को इंगेज किया जाता है या कैसे आप उसे बात करें उनसे और कैसे आप उन्हें प्रोसीड पेज तक ले जा पाएँ, कैसे आप उन्हें पेमेंट पेज तक ले जा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कस्टमर की नीड को सही तरह से पहचानना। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे या आपके साथ किस तरह से होता है। कई बार कस्टमर्स हमारे पास आए, अगर हम फ़ोन पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे आए या फिर हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, चैट, कुछ भी है, कोल्ड कॉलिंग, कुछ भी है। हमने कॉल किया, आपने देखा कस्टमर इंटरेस्टेड है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं और एक सवाल के बाद आपने जब उसका जवाब दिया, फिर दोबारा एक और सवाल पूछ रहे हैं। उस सवाल के बाद फिर जब आपने उसके सवालों का जवाब दिया, वो दोबारा फिर एक सवाल पूछ रहे हैं। मतलब मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चंस कस्टमर आपसे पूछते हैं और आप उन सभी सवालों का जवाब उन्हें देते हैं। देने के बाद भी आपकी ये शिकायत रह जाती है कि मैंने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी कस्टमर ने क्यों नहीं लिया। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट योर कॉल, बिकॉज़ वो ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और उतनी ट्रेनिंग लेके ही आप कॉल पे बैठते हैं कि आपको ग्रीटिंग करनी है, ये सब कुछ आपको पता है। सवाल अब ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट मैसेज छुपा है जो आपकी रियली हेल्प करेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कस्टमर आपसे कोई सवाल पूछे, लेट्स सपोज़ आपसे उससे बात हुई और वो आपसे पूछे कि क्या कॉस्ट है, तो आप उसको कॉस्ट बताएं, लेकिन चुप ना हो, दूसरे सवाल का इंतज़ार ना करें, अपना एक सवाल उसके सामने रखें। आप कस्टमर को पूछें कि आपके लिए कॉस्ट कैसा है। आप पूछें आप कंफर्टेबल हैं इस कॉस्ट के साथ या नहीं। आप पूछें कि आप कितने का लगभग देख रहे थे। तब जब कस्टमर उसका आंसर करेगा, उसके बाद जब वो आंसर ख़त्म करे, उसके बाद एक और सवाल पूछना है। आपको सवाल पूछने हैं 2, 4, 5, 6, 8, 10, मतलब तब तक जब तक आप ये पता ना लगा लें कि कस्टमर की रियल नीड क्या है या फिर वो क्या छुपा हुआ है जो कस्टमर मुझे बताना नहीं चाह रहा, जिसकी वजह से कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। वो क्या रीज़न है, मुझे वो जानना है। क्योंकि प्रोडक्ट के बेनिफिट वो नहीं खरीद रहा, वो खरीद रहा है प्रोडक्ट के बाद जो उसे बेनिफिट मिलेंगे, जिससे उसको जो साइकोलॉजिकल रिलैक्स मिलेगा, उसको जो संतुष्टि मिलेगी, या फिर उस प्रोडक्ट को लेने के बाद जो वो सेटिस्फैक्शन उसे मिलेगा, वो उसे खरीद रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक घड़ी खरीदते हैं, मोबाइल में भी टाइम देख सकते हैं, आप 200 रुपये की घड़ी में भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन आप या मैं ज़्यादातर महंगी घड़ी खरीदते हैं। तो जब महंगी घड़ी खरीद रहे होते हैं, उस समय हम क्या खरीद रहे हैं? उस समय हम एक गहना खरीद रहे हैं, एक गहना जो चुपके से बताएगा किसी दूसरे पर्सन को कि मैं सक्सेस हूँ। तो ऐसे ही हर कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जो उसे एक्शन लेने पे मजबूर करता है। आपको वो स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढ के निकालना है, लेकिन आपको सवाल पूछने हैं। याद रखिए, जब तक आप सवाल पूछते हैं कस्टमर से, तब तक बातचीत की जो बागडोर है, जो कंट्रोल है, वो आपके हाथ में होता है। आप उसे मूव कर सकते हैं, आप उसे इधर ले जा सकते हैं, आप उसे राइट लेफ़्ट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आप जवाब दे रहे होते हैं कस्टमर का, उस समय पर वो बागडोर, वो कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है।
आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जब आप बहुत सारी बातें बोलने के बाद कस्टमर आपसे बोलता है मैं बताता हूँ आपको, I'll get back to you, मैं पूछ के बताता हूँ, मैं अपनी स्पाउस से डिस्कस कर लेता हूँ। वो होता तभी है जब आप उसके सवालों का जवाब दे रहे थे और बहुत ज़्यादा दे रहे थे, उसके बाद वो यही लाइन इस्तेमाल करता है। लेकिन आप अगर चाहें तो उससे सवाल पूछकर ये तय कर सकते हैं कि मुझे इस बातचीत को किस ढंग में लेके जाना है, या कस्टमर को अपने उस प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचाना है, या कस्टमर के मन में जो डर है उसे कैसे निकालना है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको तैयार करने होंगे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल तैयार करने होंगे। स्टार्टिंग में आप 5 सवाल लिखें कि जो आप कस्टमर से पूछने वाले हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, और वो क्वेश्चंस उस कस्टमर से पूछें। पूछने के बाद जो रिएक्शन वहाँ से आए उसको बाद में नोट डाउन करें, किसी पेपर पर लिखें, समझें, एनालाइज़ करें कि ये जो वर्ड्स, ये जो चीज़ें उन्होंने मुझे पूछी हैं या बोली हैं, ये क्यों बोली हैं, या फिर मैं जो सवाल उनसे पूछ रहा हूँ वो सही है या गलत है, या फिर इस सवाल के बाद क्या रिएक्शन होता है कस्टमर की तरफ से, ये आपको नोट करना है, लिखना है। जब आप ऐसे सवाल लगातार लिखते रहेंगे और लगातार अपने सवालों को चेंज करते रहेंगे, आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट में आप सही जगह पहुंच जाएंगे। ज़्यादा बेहतर के लिए मैं इस चैनल पे हमेशा आपके लिए सेल्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, ये समझने के लिए कि आप कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल्स कर सकते हैं। मैं खुद एक सेल्स पर्सन हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कस्टमर क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कब कहाँ बोलते हैं, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो आई एम हियर फॉर यू। आप कभी भी मुझे मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर एक कमेंट को पढूं, समझूं और उन पर आपको वीडियोस बना के देता रहूं ताकि आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।